अब कहाँ रहा, जहाँ कहीं हुआ रहा, सड़क पर रहा भाई। सड़क का पर रही गवा बा, कुछ नहीं रही गवा। हमारे तो बच्चा है, वो तो जमीन खरीद मारा जाता है। हमारे लोग का करी, हमारे लोग का पैसा नहीं, हम कहाँ खरीद ली भाई। कौन सी पैसा आकर हम लोगों को धमकी देंगे कि हाँ कितने दिन तक अंदर छिपा के रखोगे चूड़ी पहना के पापा को अपने। अच्छा हाँ हमसे ऐसे बोला गया है। आपसे बोला गया है? हाँ हमारे घर के सामने हमसे नहीं, मैं पापा से बोला गया, मैं पापा ने बताया। आपसे बताया? हाँ हम लोग गेट बंद कर लेते थे, 6 बजे गेट बंद करके अंदर सोए हैं। अच्छा, आपके पापा की जान माल को भी खतरा है ना? हाँ खतरा है, सबसे खतरा है। यहाँ 1 बीघा पूरा जमीन जो जबरदस्ती कब्जा बिना छत के ही रहेंगे। इतना आंधी तो जो भी है यहाँ भी कब्जा कर रहे हैं सरकार पुलिस। अगर जहाँ रजिस्ट्री हो रही है ये लोग ज़मीन बेच रहे हो तो देखना चाहिए ना कि इसके नाम की ज़मीन है, जो बेच रहा है उसके नाम की है कि नहीं है। फिर भी वो तहसील में कुछ होता है, ये जो खरीदा होगा, जो बेचा होगा, देखा गया होगा ना कि उसमें ये इसके नाम की ज़मीन है कि नहीं है, तब भी सब हो रहा है, काम लग रहा है यहाँ। अच्छा ये बताइए, यही ज़मीन अगर किसी नेता मंत्री विधायक होती तो क्या कब्जा हो जाती? नहीं ऐसा तो नहीं होता, हम लोग आदिवासी एससी में आते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है कि ये लोग पढ़े लिखे तो होंगे नहीं, कोई जानकारी तो होगी नहीं। जहाँ भी जाओ एससी है, हो गया, हल्के में ले लेते हैं। क्या योगी जी से मिलने जाएंगी आप? अगर मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे और पूछेंगे ऐसा क्यों होता है। पीछे आगे पीछे तो कोई है नहीं तो रोना तो आएगा ही ना। कि आपकी पुश्तैनी ज़मीन जो है आंखों के सामने चली जा रही है। हाँ हम लोग के पीछे आगे कोई है भी नहीं, कोई लड़े, बस ये गरीब है ना, और ना कोई जानकारी है हम लोग को कि कैसे बचाएं कैसे नहीं। जहाँ जाते हैं वहाँ वो लोग जो कब्जा कर रहे हैं उन लोग को सजेशन देते हैं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर। पुलिस आती है बोलती है कि नहीं ये लोग चले जाएं तब फिर से बनाना शुरू कर दो, ऐसा बोलती है पुलिस। अच्छा क्यों कब्जा कर रहे हैं लोग? अब इसके ये तो लालच है ना उन लोगों की, का है कि एक ज़मीन की रजिस्ट्री की है 1 बीघा की ज़मीन की, और उसके लगी हुई जो ज़मीन है उस पर भी कब्जा कर रहे हैं ये लोग। जितने की रजिस्ट्री हुई है उतना ही बेचना चाहिए ना, वो लोग क्या दिखा कर बेच रहे हैं। अच्छा पैसा नहीं लिए हैं? नहीं लिए हैं। दावे के साथ कर रही हैं? हाँ हम दावे के साथ कह रहे हैं। तब क्या कहेंगे, अधिकारियों से क्या गुहार लगाएंगी अब आप? हमें न्याय चाहिए और क्या, हमें ज़मीन चाहिए। क्या न्याय नहीं मिलेगा, क्या योगी जी से मिलने जाएंगी आप? मिलवा देंगे तो मिल ही लेंगे, उनसे ही बात करेंगे। डायरेक्ट बात करेंगी आप? हाँ हम डायरेक्ट बात करेंगे 12 तक। 12 तक। अच्छा अब आप लोग कहाँ रहेंगी? आपके पास ना तो घर। रोड पे रहेंगे और कहाँ रहेंगे? रोड पे रहेंगे? हाँ रोड पे रहेंगे। क्यों रोड पे रहेंगे? आपके पास जमीन नहीं है? पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, तो हम लोग कहाँ रहेंगे? रोड पे ही रहेंगे ना। जमीन कौन ले लिया आपकी? शिव बली लोग ले लिए हैं, कब्जा कर लिया है, और क्या जबरदस्ती घर बनवा रहे हैं, देख तो रहे हैं आप। अच्छी बताइए। रजिस्ट्री 1 बीघा तो 2 बीघा कैसे कब्जा कर रहे हैं लोग? अब ये जबरदस्ती कब्जा करे जा रहे हैं। अच्छा ये कैसे व्यक्ति है ये बताइए? ये व्यक्ति कैसे है, नेता टाइप के हैं, नेता है ये सब। अच्छा नेता हैं। तो मतलब आपकी जमीन अब चली जाएगी? हाँ अब ये जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं तो चली जाएगी ही। रहे हैं ये भी नेता हैं। हाँ। और जिन्होंने जो प्लाटर लिया था वो भी विधायक का लड़का है। राजनीतिक दल कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है इसमें। अच्छा दोनों से? हाँ इसीलिए शासन प्रशासन हमारे कोई सुनवाई नहीं करता है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ से मुँह की खानी पड़ती है। गरीबों की जमीन हड़पना है तो प्रयागराज में आ जाइए, क्योंकि प्रयागराज में गरीबों की जमीन को हड़पा जा रहा है दबंगों के द्वारा। आखिर दबंगई होती है कैसे? जो बड़े बड़े माफिया हैं, भूमाफिया हैं, आज सब बिलों में छुपे थे, मगर योगी जी की सरकार में अभी भी बिलों में से निकलकर झांक रहे हैं कि आखिर कब सरकार बदलेगी, कब गरीबों का हम शोषण करेंगे। आखिर ये हमारी बहनें हैं, इधर भाई हैं, इधर माताएं बहनें सब हैं। आज अपनी ज़मीन को बचाने के लिए आज पूरा परिवार एकजुट हो गया है। बाबा की जो ज़मीन थी, जो पुश्तैनी ज़मीन थी, उन्होंने 1 बीघा एक रजिस्ट्री किया था और 1 बीघा अभी बचा हुआ है, पर उस पर भी जो है जो दबंग हैं, जो माफिया हैं, उसको अवैध तरीके से दिखाकर उसको भी बेच रहे हैं। आखिर इन लोग का क्यों नहीं सुना जा रहा? आखिर गरीबों का कब सुना जाएगा? योगी जी की सरकार में जो कहते हैं गरीबों के मसीहा माने जाते हैं, मगर आज गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। आज गरीब रोने लगते हैं, कभी कभी ये लोग खाना तक नहीं खाते हैं। आखिर जो पुश्तैनी ज़मीन है अब ये लोग रहेंगे कहाँ? आज सड़कों पर आ गई हैं। आखिर ये इनकी ज़मीन कैसे बचेगी? मैं करछना एसडीएम तपन मिश्रा जी से यह कहना चाहूँगा कि आखिर इसकी उच्च स्तरीय जाँच करवाएं। अगर इनकी ज़मीन ना हो तो उस व्यक्ति को दे दिया जाए, जो बेच रहा है, प्लाटिंग कर रहा है, उसको दे दिया जाए। अगर इनकी ज़मीन इनके नाम से है तो इनके नाम से होनी चाहिए, और जो ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेजा जाए। आखिर हम बात करते हैं जो आरोप लग रहे हैं, जो ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, उनके ऊपर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जिन्होंने ये ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। दिनेश जी, कौन कब्जा कर रहा है? ये हमारी ज़मीन है शिव बली सिंह पुत्र महावीर सिंह, ये निवासी हैं चित्रकूट के रहने वाले हैं। तो ज़बरदस्ती घर बना रहे हैं। इसको हमने मना भी किया था कि इधर मत बनाइए, इधर हमारी ज़मीन बची हुई ज़मीन है जो अराजी का शेष भाग है, उनके रजिस्ट्री भी दिखाया कि ऐसा ऐसा मामला है, तब भी उन्होंने माना नहीं, ज़बरदस्ती किया। बल्कि एक बार हमने स्थगन आदेश लिया था
तो बोले कि हम फ़ोन कर देंगे तो लेटरिन कर मारेंगे, ये जो रुके थे। अच्छा, मतलब- दरोगा जी। अच्छा, जी दरोगा जी। जी ऐसा बोले थे। अब दरोगा जी कहाँ चले गए जो ऐसा ऐसा बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, आज कहाँ चले गए वो? नहीं दरोगा जी नहीं, दरोगा जी के लिए बोला था इन्होंने, जो नेताजी हैं आते अच्छा, हैं। नेताजी बोले थे। हाँ, हाँ। तो फिर उसके बाद फिर क्या किया, लेन देन किया, कैसे किया, फिर निर्माण कार्य शुरू हो गया सर। हम्म, तो अभी हमने फिर जाके तहसील में दिया, एप्लीकेशन दिया, सब कुछ किया, मुकदमा को रिस्टोर कराया। तो फिर उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं, वहाँ से आदेश भी लाया, फिर यहाँ थाने पर ले गया, फिर कोई कुछ सुनवाई नहीं हुई कोई नहीं सर। सुनता है। कोई नहीं अच्छा, सुनता है सर। गरीबों की क्यों नहीं सुनते हैं लोग? सर क्या बताएं, अब सरकार नहीं ध्यान देती है गरीबों को, और दबंग है तो भाई दबंग है, एक तो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो किस तो पार्टी से हैं ये भी बता दीजिए। पार्टी तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन नेता हैं वो, हम्म, ये हमको लगता है सपा से हैं शायद। अच्छा, जी सपा से हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए भैया कि एक जी। सवाल और करेंगे आपसे। जी। ये जमीन जो कब्जा कर रहे हैं वो कैसे व्यक्ति हैं? सर वो जब कब्जा कर रहे हैं ये भी नेता हैं, हाँ। और जिन्होंने जो प्लाटर लिया था वो भी विधायक का लड़का है। राजनीतिक दल कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है इसमें। अच्छा, दोनों से। हाँ, इसीलिए शासन प्रशासन हमारे कोई सुनवाई नहीं करता है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ से मुँह की खानी पड़ती है बस। आइए एक लोग और हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेश चंद है। अच्छा, कौन ये जमीन कब्जा कर रहा है? ऐसा किसकी हिम्मत हो गई योगी जी की सरकार में कि आज आपकी जमीन आंखों के सामने चली जा रही है? साहब ये प्लाटर हैं, बड़े आदमी हैं, ठीक है सर, विधायक उधायक हैं, ये जबरदस्ती ऐसे कब्जा कर लेते हैं। किस पार्टी के विधायक हैं? शायद समाजवादी पार्टी के हैं क्या, शायद। समाजवादी पार्टी के हैं। अभी इनको हम सही से जानते नहीं। अच्छा, नहीं जानते हैं। हाँ। आखिर ये बताइए आपके पिता ने जो जमीन रजिस्ट्री किया था कितना किया था? 1 बीघा है रजिस्ट्री 1 किया बीघा। था। तो 2 बीघा कैसे कब्जा कर रहे हैं लोग? अब ये जबरदस्ती कब्जा करे जा रहे हैं। अच्छा, ये कैसे व्यक्ति है ये बताइए। ये व्यक्ति कैसे है, नेता टाइप के हैं, नेता हैं ये सब। अच्छा, नेता हैं। हम्म। तो मतलब आपकी जमीन अब चली जाएगी? हाँ, अब ये जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं तो चली जाएगी ही। आइए और लोगों से बात करते हैं। ये है भाई लोग हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार। अच्छा बताइए, जमीन कैसी है, ये कौन कब्जा कर रहा है? फिलहाल जो नाम बता रहे हैं वो, और ये कब्जा जबरदस्ती की जा रही है। जमीन 1 बीघा रजिस्ट्री इन्होंने किया है, दूसरे बीघा में काम लगा दिए हैं जबरदस्ती दबंगाई के साथ। अच्छा, योगी जी की सरकार में कहाँ गरीबों की जमीन हड़पी जा रही है? ऐसे तो मतलब कार्रवाइयाँ होती हैं। हाँ, पर नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। नहीं हो रही है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तहसील देखिए, कहीं भी देखिए, सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, इनका थाना तहसील सब इनका मुट्ठी में है, इसीलिए तो नहीं सुन रहे हैं। हाँ, यही बात है। लोग ये भी बताते हैं जब तहसील दिवस पड़ता है तो बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं वो इंस्टाग्राम पर रील चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। आखिर लोगों के द्वारा बताया जाता है, कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी होते हैं। आखिर ये महिलाओं से हम बात करेंगे। माता जी, जमीन कौन कब्जा कर रहा है? साहब देखा, हम नाम नहीं जानी। हाँ। हाँ, शिवबली। 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 अच्छा ये बताओ माता जी, ये जमीन काहे कब्जा कर रहे हैं? आपकी जमीन कितनी थी? जब रंग है 2 बीघा है। 2 बीघा। तो कितना जमीन कब दे रहे हैं तुम्हारे ससुरी बतावा? 1 बीघा। 1 बीघा। हाँ। तो का 2 बीघा कब्जा करते हैं? हाँ, पैसा पति होती तो हाल ले लिया हुई। नहीं, जब सियान लोग हैं तो कब्जा नहीं कर पाएंगे। हाँ। भाई कुछ हो तो अपने घर का सोसाइटी। अब आप लोग कहाँ रहेंगे ये बताइए? अब कहाँ रहा, जहाँ कहीं हुआ रहा, सड़क पर रहा भाई। सड़क का पर रही गवा, कुछ नहीं रही गवा। हमारे तो 4 बच्चा हैं, वो तो जमीन खरीद मारा जाता है। हमारे लोग का करी, हमारे लोग का पैसा नहीं, हम कहाँ खरीद ली भाई। कौन सी बिरादरी में आती हैं आप? हम लोग आदिवासी को। आदिवासी। हाँ। देखिए, आदिवासी बिरादरी से हैं। आज जब डेवलपमेंट की बात आती है, इन लोग की बिरादरी की जो नाम लेते हैं तो रगों में जो है खून दौड़ने लगता है। आखिर ये लोग मुसहर बिरादरी से हैं। मुसहर बिरादरी से ना? हाँ, तो मुसहर बिरादरी से हैं, कुल बिरादरी से। आखिर इन लोग की जब बात आती है तो सरकार इस पर क्यों एक्शन नहीं लेती है? आखिर गरीब परिवार हैं, ये लोग दौड़ नहीं सकते हैं। ये लोग जब पढ़े लिखे अभी शिक्षित उस वर्ग से नहीं आते हैं। तो आइए हम और लोगों से बात करते हैं। माता जी बताइए कि आपकी ज़मीन कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? शिवबली। हाँ। अच्छा बताइए, ज़मीन आपकी जब अगर आंखों के सामने चली जाएगी तो आप लोग क्या करेंगी? हत्या कर लेंगे और क्या कर सर। हाँ, कर लेंगे। रोड पे आ गई आप? हाँ, रोड पे आ अब ये गए। बच्चे लेके कहाँ जाएंगे इतना? कहाँ जाएंगे, बस सड़क पर रहेंगे और कहाँ। सड़क पे रहेंगी। और क्या। आपकी ज़मीन मिलनी चाहिए। हाँ, हमारी मिलना चाहिए। मेरे आइए और बात, क्या नाम है आपका? प्रिया ये बताइए, कहाँ के निवासी हैं आप? कवरी। पौरी की। अच्छी बताइए, ज़मीन आपकी कौन कब्जा कर रहे हैं? कौन लोग ऐसे व्यक्ति हैं कि जो आपकी ज़मीन आंखों के सामने हड़प रहे हैं? शिवबली लोग हमारी जमीन आंखों के सामने कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, अब आप लोग किससे न्याय के लिए जाएंगे, किससे गुहार लगाएंगे अब? सरकार को बोलेंगे और किसको। अच्छा, कितना पढ़ी हैं आप? 12 तक। 12 तक। अच्छा, अब आप लोग कहाँ रहेंगी? आपके पास ना तो घर। रोड पे रहेंगे और कहाँ रहेंगे। रोड पे रहेंगे? हाँ, रोड पे रहेंगे। क्यों रोड पे रहेंगे? आपके पास ज़मीन नहीं है? पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, तो हम लोग कहाँ रहेंगे। रोड पे ही रहेंगे ना। ज़मीन कौन ले लिया आपकी? शिवबली लोग ले लिए हैं, कब्जा कर लिया है और क्या, जबरदस्ती घर बनवा रहे हैं। देख तो रहे हैं आप।
अच्छा बताइए, ये घर दिखाइए, यही घर है जिस पे काम लगा हुआ है। ये देखिए पूरा 2 मंजिला का मकान बिना किसी रोक टोक के ये खड़ा हो रहा है। आखिर किसके इशारे पे हो रहा है ये सब काम, कभी जानती हैं? ये नेता लोगों की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से? नेता लोग की वजह से। अच्छा, आप लोग अब अपनी आंखों के सामने क्या ज़मीन अपनी बचा पाएंगी? अब ये तो योगी जी बताएंगे कि हम लोग बचा पाएंगे या फिर सुसाइड करेंगे। सुसाइड कर लेंगी आप हाँ कर लेंगे। ज़मीन के लिए? तब कुछ नहीं हो तो हम लोग क्या करेंगे? सड़क पे रहेंगे। हाँ। अच्छा, मान लीजिए आपके पिताजी पैसा लिए हो इस ज़मीन का भी, 1 बीघे के बाद भी पैसा लिए हो, तब क्या ऐसा हो जब सकता है? नहीं लिए हैं ऐसा हो ही कैसे सकता है? जब नहीं लिए हैं तो क्या हमें पता नहीं है? अच्छा, पैसा नहीं लिए हैं? नहीं लिए हैं। दावे के साथ कर रही हैं? हाँ हम दावे के साथ कह रहे हैं। तब क्या कहेंगे अधिकारियों से, क्या गुहार लगाएंगी अब आप? हमें न्याय चाहिए और क्या, हमें हमें ज़मीन चाहिए। क्या न्याय नहीं मिलेगा? क्या योगी जी से मिलने जाएंगी आप? मिलवा देंगे तो मिल ही लेंगे, उनसे ही बात करेंगे। डायरेक्ट बात करेंगी आप? हाँ हम डायरेक्ट बात करेंगे। देखिए एक बहन और है, क्या नाम है आपका? राधना आदिवासी। अच्छा, ये बताइए आपकी ज़मीन है हाँ ये मेरी ज़मीन है। तो क्यों कब्जा कर रहे हैं लोग? अब इसके ये तो लालच है ना उन लोगों की, काहे कि एक ज़मीन की रजिस्ट्री की है 1 बीघा की ज़मीन की, और उसके लगी हुई जो ज़मीन है उस पर भी कब्जा कर रहे हैं ये लोग। जितने की रजिस्ट्री हुई है उतना ही बेचना चाहिए ना, वो लोग क्या दिखाकर बेच रहे हैं। आखिर कभी कभी रोना भी आ जाता है कि हम लोग इतना दौड़ रहे हैं ना हम लोग के पीछे आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो रोना तो आएगा ही ना। कि आपकी पुश्तैनी ज़मीन जो है आंखों के सामने चली जा रही है। हाँ हम लोग के पीछे आगे कोई है भी नहीं, कोई लड़े, बस ये गरीब है ना, और ना कोई जानकारी है हम लोग को कि कैसे बचाएं कैसे नहीं। जहाँ जाते हैं वहाँ वो लोग जो कब्जा कर रहे हैं उन लोग को सजेशन देते हैं, नहीं ऐसा कर। पुलिस आती है बोलती है कि नहीं ये लोग चले जाएं तब कब फिर से बनाना शुरू कर दो, ऐसा बोलती है पुलिस। अच्छा, मतलब पुलिस मदद कर रही है इसमें? पुलिस मदद करे उन लोग को। कभी कभी देखिए ये लोग रोने लगती हैं। आखिर अब परिवार अभी ये सड़कों पे आ गया है, आखिर ये लोग रहेंगे कहाँ? क्या घर और है आपके पास? घर है लेकिन उसमें भी सरकार अगर कॉलोनी मांगते हैं बोलते हैं घर है, बस छत नहीं पड़ा है। घर बना है लेकिन छत नहीं पड़ा, तो उसमें बोलते हैं तुम लोग के तो घर है ना रहने के लिए, क्या बिना छत का ही रह जाता है क्या? कॉलोनी में सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं मिलती वो भी नहीं मिलता हम लोग को। कौन खा लेता है ये? सरकार खाती होगी। गांव के जो प्रधान है वो लोग भी बोलते हैं घर देखकर चले जाते, भले रहने लायक ना हो, बस बना है ना, घर तो है, छत नहीं है तो क्या बिना छत के ही रहेंगे? इतना आंधी तो जो भी है यहाँ भी कब्जा कर रहे हैं सरकार पुलिस। अगर जहाँ रजिस्ट्री हो रही है ये लोग ज़मीन बेच रहे हो तो देखना चाहिए ना कि इसके नाम की ज़मीन है, जो बेच रहा है उसके नाम की है कि नहीं है। फिर भी वो तहसील में कुछ होता है, ये जो खरीदा होगा जो बेचा होगा देखा गया होगा ना कि उसमें ये इसके नाम की ज़मीन है कि नहीं है, तब भी सब हो रहा है, काम लग रहा है यहाँ। अच्छा ये बताइए, यही ज़मीन अगर किसी नेता मंत्री विधायक की होती तो क्या कब्जा हो जाती? नहीं ऐसा तो नहीं होता। हम लोग आदिवासी SC में आते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है कि ये लोग पढ़े लिखे तो होंगे नहीं, कोई जानकारी तो होगी नहीं। जहाँ भी जाओ SC है हो गया, हल्के में ले लेते हैं। क्या योगी जी से मिलने जाएंगी आप? अगर मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे और पूछेंगे ऐसा क्यों होता है। क्या आपकी बिरादरी में सुनवाई क्यों नहीं होता है? देखिए ये लोग हैं, क्या नाम है आपका? रिया। रिया, ये बताइए ज़मीन आप अपनी आंखों के सामने जाती हुई देख सकती हैं? नहीं। क्या योगी जी से मिलने जाएंगी आप हाँ अपनी ज़मीन को बचाने के लिए? हाँ जाऊंगी। क्या कहेंगे ऐसे लोगों पे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो कब्जा कर रहे हैं? बस ज़मीन छुड़ाना है, बस ज़मीन छुड़ाना है। देखिए आपने देखा ही होगा कि आदिवासी समुदाय के लोगों के ऊपर जो आकाशीय बिजली गिरी थी सोनबरसा गांव में, 4 लोग झुलस के मर गए थे और आज इन लोग के पास घर नहीं है। आज ये लोग खुले आसमान के नीचे सोती हैं। कभी इनके ऊपर भगवान अगर टेढ़े हो जाएंगे, अगर इनकी जान चली जाएगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नेता मंत्री विधायक केवल जाते हैं, शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं। ना तो उनको मुआवजा देते हैं, ना तो उनकी सहानुभूति को दिखाते हैं। आज इनके साथ भी ऐसा हो रहा है। आज इनकी आंखों के सामने इनकी पूरी पुश्तैनी ज़मीन चली जा रही है और आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर क्या नेता मंत्री विधायक क्या इनका सपोर्ट करेंगे? क्या इनका जो है ये सुनेंगे बात को? क्या सुनेंगे आपकी बात? अब देखेंगे ना सुनी जाती है कि नहीं सुनी जाती है, तभी तो होगा, तभी तो जानेंगे ना कि गरीबों की मदद करते हैं कि नहीं करते हैं। अच्छा, गरीबों की मदद कौन कौन करने में तो बहुत ज़्यादा सुनाई जाती है, कहाँ सरकार ऐसा की ऐसा की। जब देखने को आती है खुद पर पड़ती है ना तब नहीं लगता है कि सरकार क्या कर रही है। माफिया मुक्त हो गया है अपना उत्तर प्रदेश? नहीं देखा तो नहीं, ऐसा तो लग तो नहीं रहा है ना। देख तो रहे हैं कि हम लोग के साथ क्या हो रहा है। धमकियाँ भी देते हैं यहाँ पास आकर हम लोगों को धमकी देंगे कि हाँ कितने दिन तक अंदर छिपा के रखोगे चूड़ी पहना के पापा को अपने। अच्छा, हाँ हमसे ऐसे बोला गया है। आपसे बोला गया है? हाँ हमारे घर के सामने हमसे नहीं, मेरे पापा से बोला गया, मेरे पापा ने बताया। आपसे बताया? हाँ हम लोग गेट बंद कर लेते थे, 6 बजे गेट बंद करके अंदर सोए हैं। अच्छा, आपके पापा की जान माल को भी खतरा है ना? हाँ खतरा है, सबसे खतरा है यहाँ। 1 बीघा पूरा जमीन जो जबरदस्ती कब्जा किए हैं।
देखिए, मैं प्रशासनिक आला अधिकारियों से, घूरपुर थाना प्रभारी से दिनेश सिंह से मैं ये कहना चाहूँगा और एसडीएम करछना तपन मिश्रा से मैं कहना चाहूँगा कि इस गरीब की ज़मीन को बचा लीजिए, नहीं तो आंखों के सामने ज़मीन चली जाएगी। ये मजबूरन इन्होंने एक संदेश दिया है कि हमारी ज़मीन अगर चली जाएगी तो मैं आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाऊँगी। यह आशंका जताई जा रही है। आप लोग कमेंट के जरिए अपनी राय जोड़ दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।